हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट लेसन प्लान। ओके, आज हम लेसन प्लान बनाने के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम एंट्री फिल करते हैं। डेट, क्लास, सब्जेक्ट, कालांश यानी कि पीरियड, फिर इसमें है हमारा सब्जेक्ट जो होता है प्रोज, और जो हमारा टॉपिक है वो है कबीर। ओके, और अगर हमारा सब्जेक्ट होता तो इंग्लिश, और सब सब्जेक्ट होता प्रोज, और हमारा टॉपिक है कबीर। ओके, सबसे पहले हम इसके जनरल एम्स पढ़ते हैं। जनरल एम्स यानी सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं। टू इनेबल स्टूडेंट्स टू लिसन, स्पीक एंड राइट इंग्लिश करेक्टली विद अंडरस्टैंडिंग। ओके, बच्चों को क्या करना, लिसन, स्पीकिंग और राइटिंग बिल्कुल करेक्ट समझ के साथ। टू डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चे के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी को विकसित करना। टू इनरिच एक्टिव एंड पैसिव वोकेबुलरी ऑफ स्टूडेंट्स, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू गेट एंजॉयमेंट थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग, और टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर इंग्लिश लिटरेचर। ये सब क्या है, हमारे जनरल एम्स हैं किसी भी लेसन प्लान को बनाने के लिए। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एम यानी कि विशिष्ट उद्देश्य। स्पेसिफिक एम्स कौन कौन से होते हैं। टू इनेबल स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज कबीर, बच्चे क्या करेंगे, कबीर जो चैप्टर है उसके पैसेज को पढ़ेंगे। टू इनेबल स्टूडेंट्स टू कॉम्प्रीहेंड the thought of the Kabir, to enrich students' vocabulary by adding the following words: emperor, vago, saint, reform, etc. A previous knowledge. Students have developed all the fourfold skills of language: listening, speaking, reading, and writing. Okay. सर्टेन एक्सटर्नल एक्सटेंट। अब टीचिंग एड्स जो आप अपने लेसन प्लान में जो भी टीचिंग एड्स को ऐड कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट्स, चॉक बोर्ड, चॉक, डस्टर, चार्ट, फ्लैश कार्ड एक्सेट्रा। इस तरीके से हम अपना लेसन प्लान बनाते समय एंट्री फिल करेंगे। ओके, ऊपर लिख रहा है इनपुट, एक्सपेक्टेड बिहेवियर, आउटकम, कंटेंट इधर यानी कि पाठ्य वस्तु, ऑब्जेक्टिव विद स्पेसिफिकेशन इन बिहेवियर, टर्म उद्देश्य और इसका विशिष्टीकरण, और इधर होंगे आपकी टीचर्स एक्टिविटीज। इंट्रोडक्शन में आएगा स्टूडेंट्स लिंक देयर प्रीवियस नॉलेज विद न्यू नॉलेज, यानी स्टूडेंट जो प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, और उसको नए ज्ञान से जोड़ेंगे। स्टूडेंट्स आंसर द क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पर क्या है, पहले शिक्षक क्वेश्चन पुटअप करेंगे इंट्रोडक्शन के लिए, फिर बाद में छात्र उसका जवाब देंगे। हु राइट्स द पोएम, इस तरीके से वो पूर्व ज्ञान से स्टार्ट कर सकते हैं। हु रोट द रामायण, हु रोट द महाभारत, हु रोट साखी एंड स्लोगन, क्योंकि हमें इसका क्या निकालना है लास्ट में, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आंसर निकालना है, क्योंकि बच्चे लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे, उसका जवाब टीचर्स देंगे। ओके, यानी उसको अपने उसमें लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ एम, स्टूडेंट नो द टॉपिक ऑफ द डे, कबीर दास रोट द साखी एंड स्लोगन। इसमें पूछा गया साखी एंड स्लोगन किसने लिखा है, यानी लास्ट क्वेश्चन फोर्थ है जो कि प्रॉब्लमेटिक है, जिसको बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। तो टीचर इसमें रिप्लाई करेंगे कि कबीर दास रोट द साखी एंड स्लोगन, और उनके बारे में बताएंगे कि उन्होंने कौन कौन से दोहे लिखे हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। ये किसने लिखा है, ये कबीर दास ने लिखा है। इधर देखिए, इधर पपिल एक्टिविटीज़ हैं यानी छात्र की क्रिया है। टेक्निक और एड्स और ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवोल्यूशन, बाद उनका इवोल्यूशन होता है। ये सामने के सामने उन्होंने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पुटअप किया गया है, हु राइट द पोएम, इसका आंसर है द पोएट राइट द पोएम क्वेश्चनिंग। ये क्वेश्चनिंग स्किल हो गया हमारा। फिर पूछा है हु
रोट द रामायण, रामायण किसने लिखी है? इसका आंसर है वाल्मीकि रोट द रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द महाभारत, महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास ने। नेक्स्ट है हु रोट साखी एंड स्लोगन, ये प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इसका बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे। तो जो यहाँ पर टीचर है इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और यहाँ पर बच्चे उसको केयरफुल्ली सुन रहे हैं, यानी यहाँ पर स्टेटमेंट मेथड हो गया। ओके, इस चार्ट को दिखा करके, यानी ये हमारे टीचिंग एड्स हैं, इसको दिखा करके ये दृश्य श्रव्य सामग्री, इसको हम अपने लेसन प्लान को अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट है कंटेंट एंड आइटम्स टू बी टॉट, ऑब्जेक्टिव विद स्पेसिफिकेशन इन बिहेवियर टर्म्स एंड टीचर्स एक्टिविटीज। सो वेल स्टूडेंट, टुडे वी शैल स्टडी द लेसन कबीर। ओके, मॉडल रीडिंग, स्टूडेंट सुनेंगे। द पपिल टीचर डज मॉडल रीडिंग विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन एंड स्ट्रेस। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में क्या होगा? स्टूडेंट्स प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली, बच्चे प्रोनाउंस करेंगे करेक्ट वर्ड्स को। द पपिल टीचर राइट सेम डिफिकल्ट वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड आस्क द स्टूडेंट टू प्रोनाउंस आफ्टर हिम या हर। क्या होता है यहाँ पर बच्चे डिफ़िकल्ट वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे और टीचर उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। ये उसी चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे, 100, प्रेज, फॉलोअर्स, राइटिंग, कंप्लेंट, सोल्जर्स। इमिटेशन रीडिंग में क्या है? स्टूडेंट रीड द पैसेज पढ़ेंगे और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। पपिल टीचर आस्क स्टूडेंट्स रीड द पैसेज एंड वाई वन द प्रॉपर स्ट्रेस एंड प्रोनाउंसिएशन। ओके, जो टीचर हैं बच्चों से क्या करेंगे? पैसेज पढ़वाएंगे बाय वन वाई। यहाँ पर स्टूडेंट लिसन केयरफुली, स्टूडेंट सुनेंगे और आप बुक को फॉलो करेंगे। रीडिंग टेक्स्ट बुक मेथड हो जाएगा ये। स्टूडेंट प्रोनाउंस द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ द टीचर, स्टूडेंट डिफ़िकल्ट वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल हो गया। स्टूडेंट रीड द पैसेज अलाउड बाय वन, स्टूडेंट 1 by 1 पैसेज को रीड करेंगे, ये लिसनिंग रीडिंग टेक्स्ट बुक हो गया। नेक्स्ट है करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स, स्टूडेंट प्रोनाउंस वर्ड्स करेक्टली, प्रोनाउंस को करेक्ट करेंगे। द पपिल टीचर करेक्ट द मिस प्रोनाउंस्ड वर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड रोट दैम ऑन द ब्लैक बोर्ड। ओके, जो मिस प्रोनाउंस्ड वर्ड्स होंगे उनको क्या करेंगे? ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। एक्सपोजिशन ऑफ वर्ड्स, स्टूडेंट्स इन दिस देयर वोकेबलरी, द पपिल टीचर एक्सपोजेस सम न्यू वर्ड्स, सम न्यू वर्ड्स हैं, ये एम्परर है, इसको क्या है? अपने शब्दों में इसको एक्सप्लेन करेंगे। एगो है, सेंट है, रिफॉर्मर है, इनको क्या है? अपने शब्दों में डिटेल में बच्चों को समझाया जाएगा। साइलेंट रीडिंग, स्टूडेंट रीड द पैसेज साइलेंटली। अब क्या है? बच्चे पैसेज को साइलेंटली पढ़ेंगे। द पपिल टीचर आस्क स्टूडेंट, टीचर आस्क स्टूडेंट टू रीड द पैसेज साइलेंटली। इधर क्या है? स्टूडेंट प्रोनाउंस द वर्ड्स करेक्टली आफ्टर द टीचर, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल हो जाएगा। स्टूडेंट लिसन केयरफुली सुनेंगे एंड लुक एट द ब्लैक बोर्ड, और किस पर देखेंगे? ब्लैक बोर्ड की तरफ। ये वर्ड मीनिंग फ्लैश कार्ड यूज, वर्ड मीनिंग यूसेज और सुपरविजन यहाँ होगा। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंड द पैसेज एंड गिवन आंसर। स्टूडेंट पैसेज का कॉम्प्रिहेंशन करेंगे और आंसर देंगे। पपिल टीचर आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स टू सी इफ स्टूडेंट्स हैव कॉम्प्रिहेंशन द पैसेज और नॉट। ब्लैक बोर्ड समरी, स्टूडेंट डेवलप राइटिंग स्किल, क्या होगा? स्टूडेंट का राइटिंग स्किल डेवलप होगा। द पपिल टीचर आस्क स्टूडेंट टू नोट डाउन ब्लैक बोर्ड एंड सुपरवाइज द क्लास। जो शिक्षक होंगे वो क्या करेंगे? स्टूडेंट वो ब्लैक बोर्ड पर नोट डाउन कराएंगे और वो निरीक्षण करेंगे कि बच्चे उसको नोट डाउन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लास्ट में होम असाइनमेंट दिया जाएगा। स्टूडेंट द acquired knowledge, the pupil teacher asks student to memorize words meaning and question answer at home। पपिल टीचर उस क्या कर सकते हैं? बच्चों को वर्ड मीनिंग मेमोराइज करने के लिए दे सकते हैं, या उनको होमवर्क में क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, फ्लप्स दे सकते हैं, मैचिंग दे सकते हैं, या फिर बच्चों को चैप्टर लर्न करने के लिए दे सकते हैं रीडिंग के लिए। स्टूडेंट्स आंसर द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आंसर मेथड हो जाएगा। फिर बाद में उनके मूल्यांकन के लिए कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे कि बच्चे ने उस चैप्टर में से कितना समझा है जो पढ़ाया गया है। इवोल्यूशन के लिए
4-5 क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। यहाँ पे बोला व्हाट डिड कबीर डू प्यूपिल, कबीर टोल्ड अ प्यूपिल टू लव ईच अदर। इसमें क्या बताया है कि इन्होंने पूछा है कबीर लोगों को क्या बताना चाहते हैं, तो इसमें जो है ये बताया गया कबीर लोगों को एक दूसरे से लव करना बताते हैं। What do Kabir songs and poems tell us? Kabir songs and poems tell us to love God and God is everywhere. क्या बताने चाहते हैं कि भगवान हर जगह है। Who wandered the soul to throw Kabir? The emperor ordered the soldiers to Kabir. Where did the soldiers throw Kabir? Soldier threw Kabir into the river. स्टूडेंट नोट डाउन करेंगे जो होमवर्क दिया गया था यहाँ पर, ओके, होम असाइनमेंट जो दिया गया है वो उसका क्या है, बच्चे उसको नोट डाउन करेंगे। स्टूडेंट डू एज डायरेक्टेड ओरल, ये ब्लैक बोर्ड एंट्रीज है सेम इसी तरीके से आपको ब्लैक बोर्ड एंट्री करनी है। डेट, सब्जेक्ट और सब सब्जेक्ट। डेट जिस दिन का आप पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट इंग्लिश, सब सब्जेक्ट आपका क्लोज। टॉपिक कबीर, क्लास इधर आ जाएगा, सेक्शन, पीरियड और ड्यूरेशन। ओके, आप वर्ड मीनिंग जो बच्चे ने बोले हैं आप वर्ड मीनिंग ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं, या फिर बच्चों से जो आपने क्वेश्चंस पुटअप करे हैं उसके आंसर बच्चों ने जो दिए हैं उसको आप ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं। इस तरीके से आप ब्लैक बोर्ड का यूज कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।